दोस्तों, मैं डॉक्टर अहमद सिद्दीकी एज ए सेक्सोलॉजिस्ट, सेक्स एंड इंटीमेसी कोच। जैसा कि आप जानते हैं, 4 सितंबर को हम वर्ल्ड सेक्सुअल हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर रूबी सिद्दीकी जी को, जो फीमेल सेक्सुअल इश्यूज पर भी प्रकाश डालेंगी। दोस्तों, 4 सितंबर वर्ल्ड सेक्सुअल हेल्थ डे पर मैम से हम पूछना चाहेंगे। डॉक्टर रूबी जी हमारी ऑस्ट्रेलियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं और साथ साथ में इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं और सेक्सुअल मेडिसिन कंसल्टेंट हैं। आज मैम हम आपसे बात करना चाहेंगे वर्ल्ड सेक्सुअल हेल्थ डे पर क्या थीम है और वर्ल्ड सेक्सुअल हेल्थ डे क्यों मनाते हैं, क्या कारण है, क्या थीम है, और इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। वर्ल्ड सेक्सुअल हेल्थ जो है 4 सितंबर को मनाया जाता है। WHO के हिसाब से जो वर्ल्ड सेक्सुअल 25 का जो थीम है वो है एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ। और उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या है, आपके सेक्सुअल राइट्स क्या हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैम, आपने हेल्दी सेक्सुअल लाइफ के बारे में बताया। व्हाट्स हेल्दी सेक्सुअल लाइफ? हेल्दी सेक्सुअल लाइफ इन सेंस कि आप कोई अगर आपके पार्टनर जो है मल्टीपल पार्टनर न रहे, कोशिश करें कि अपने सिंगल पार्टनर के साथ इंटीमेसी में साथ में रहें। और साथ साथ में जो है आप बीमारियों से बचने का भी पूरा इंतज़ाम करें कि जैसे कि अगर आपको बेबी नहीं प्लान करना है तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह यूज़ करें, ताकि कोई भी ऐसी मेडिसिन आपको ना लेनी पड़े जो आपके लिए हार्मफुल हो। जी हाँ, सेक्सुअल राइट्स बेहद जरूरी है। आपको अपने सेक्सुअल राइट्स पता होने चाहिए। साथ साथ में आप एसटीआई से भी बचें। आपका सेक्सुअल फ्रीडम है आपके पास, लेकिन आपको अपने हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ को सिक्योर्ड करें। आपको एसटीआई ना हो, इसकी भी जानकारी आपको होनी बेहद जरूरी है। बहुत सही आपने बताया। मैडम, एसटीआई क्या महिला और पुरुष में दोनों में एक जैसा फैलता है, या महिलाओं में एसटीआई होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं? उनकी जो जेनेटल एनाटॉमी है उसके आधार पर आप क्या कहना चाहेंगे? होता तो दोनों में ही है, मेल और फीमेल में दोनों में होता है। बट ये फीमेल में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनमें जो इनका एनाटॉमी जो है इस तरीके से है, जैसे कि फीमेल का जो वेजाइनल एरिया होता है वो यूरेथ्रा के पास होता है और एनल कैनाल के पास होता है। तो इनमें इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और साथ साथ में जो हर महीने जो पीरियड्स आते हैं उससे रिलेटेड भी इस तरीके से वो प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हाँ, बढ़ कहीं ना जाते हैं। कहीं लीजन हो सकते हैं, हाँ, और एसटीआई जल्दी हो जल्दी सकता हो है सकता फीमेल है में। फीमेल यानी में। महिलाओं को एसटीआई से बहुत ज्यादा प्रिकॉशन करने की आवश्यकता है। इसलिए सेफ सेक्सुअल एक्टिविटीज को ही चुना जाना चाहिए। सेफ सेक्स आपकी लाइफ के लिए बहुत सिक्योर्ड है, इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। मैम, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या आजकल जो रिश्ते टूट रहे हैं उनका कारण कहीं क्या सेक्सुअल अनहेल्दी लाइफ हो सकती है, या सेक्सुअल रिलेशंस में कमियां जो हैं, या सेक्सुअल अनसेटिस्फेक्शन भी आजकल के बिल्कुल रिश्ते को टूटने का कारण हो सकता है? मैम, बिल्कुल इस पे प्रकाश बिल्कुल डालें आप। सही कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं वो सेक्सुअल अनसेटिस्फैक्शन की वजह से भी चल रहे हैं। कुछ लोग होते हैं, ज़्यादातर इंडियंस फीमेल्स जो होती हैं वो अपनी सेक्सुअल फैंटेसी को शेयर नहीं करते हैं, या फिर वो उनके साथ हस्बैंड के साथ ऐसा रिलेशंस नहीं होता है कि हस्बैंड अपनी फैंटेसी को अपनी वाइफ के साथ शेयर कर पाए या वाइफ अपने हस्बैंड के साथ चीज़ें शेयर कर पाए। तो ये इसमें जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरीके से हस्बैंड वाइफ में के रिलेशंस में बहुत सारी दरारें आ जाती हैं, एक दूरियां आ जाती हैं। तो आप कोशिश करें ऐसा रिलेशन रखें, ऐसा फ्रेंड्स वाला रिलेशन रखें जिसमें आपको कोई भी बात कहने में झिझक ना हो, कोई भी चीज शेयर करने में आपको डर सा ना लगे, चाहे वो मेल पार्टनर हो या फीमेल पार्टनर। हाँ, हम इंडियंस लेडी का एक वो होता है कि हमारा जो हस्बैंड है वो परमात्मा है, वो जो कहे उसको मानना है। बट लेडीज की भी कुछ फैंटेसी होती है जो मेल्स को जानने की जरूरत है। हाँ, फीमेल्स में थोड़ा सा शर्म होता है, झिझक होती है, सारी चीजें होती हैं। बट अगर मेल कोशिश करे कि हाँ कि तुम्हारी क्या फैंटेसी, उसको जानने की अगर कोशिश करे, उसके साथ एकदम फ्रेंड सा जो है अगर कुछ माहौल दे तो अपनी सारी बातें वो खुल के कर सकती है। और मेल्स को जो इंजॉयमेंट बाहर मिल रहा है वो अपनी वाइफ के साथ भी मिल सकता है। इससे उनका रिलेशनशिप अच्छा होगा, बहुत अच्छा एकदम होगा। सही बात कही मैम ने कि आप अपनी चुप्पी तोड़ें और खुल कर बोले। महिलाओं को सेक्सुअल टॉपिक पर, सेक्सुअल फैंटेसी पर आज खुल के बोलने की आवश्यकता है। अगर आप अपनी
पार्टनर को अपनी फैंटेसी शेयर करते हैं और आपका पार्टनर अपनी फैंटेसी शेयर करता है और आपकी फैंटेसीज अगर सेम हो जाती हैं तो आपकी सेक्सुअल लाइफ कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसलिए आप जरूर से जरूर इन विषयों पर खुलकर बात करें। अगर आप महिला हैं तो आप संकोच त्यागें। अगर आपको किसी प्रकार का इशू है तो फीमेल सेक्सुअल कंसल्टेंट से आप जरूर मिलें, क्योंकि अब वक्त आ गया है महिलाओं को सबल बनने का, सक्षम बनने का, सेक्सुअली फिट, मेंटली फिट और फिजिकली फिट होने का। तो आज हम लोग ने इस पर विषय पर बात किया। वर्ल्ड सेक्सुअल हेल्थ डे पर आपको याद रहे कि आपके लिए हेल्दी सेक्स लाइफ और हेल्दी सेक्स लाइफ आपके लिए बेहद जरूरी है और साथ साथ में आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। और मैम आपसे भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे कि मैम आपने आज समाज को एक बेहतर पथ प्रदर्शक, एक रास्ता दिखाया। धन्यवाद।